मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंसान जैसी भावना रखता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दीज। यदि आप भावना अच्छे की रखोगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा। यदि आपकी भावना हमेशा ही द्वेषपूर्ण तथा अहंकारवश दूसरों का बुरा सोचते रहोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। परमात्मा का नियम है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। जो भला करता है उसका खुद व खुद परमात्मा भला करता है। यदि हो सकता है कि उस समय उसे वो भला न दिखाई दे, प्रत्येक इंसान सोचता है कि जो मेरे साथ घटित हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या फल उसे मिलने वाला है, उसे इतना संतोष नहीं है। लेकिन भलाई हमेशा भलाई के रूप में ही लौट कर आती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी भावनाओं को किस कदर किस पनपने देते हैं और दूसरों के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में, अच्छाई के बारे में क्या सोचते हैं। इसी पर मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कहानी। पहले के समय में प्रत्येक इंसान पैदल ही चलता था। जब उसे कहीं जाना होता था तो पैदल ही राह तय करनी पड़ती थी, क्योंकि संसाधनों की कमी थी। लोगों के पास पैसे का अभाव था। कुछ तो पैसे का अभाव, कुछ लोगों के अंदर इतनी ताकत होती थी कि 10-20 मील चालना तो वो यूं समझते थे कि चुटकियों का काम है। जो ही मैं इंतजार करूंगा किसी वाहन की, इतनी देर में तो फला गांव में पहुंच ही जाऊंगा। इसी तरह से एक इंसान जिसने कि दूसरे गांव में जाना था, अपने चद्दर के पल्ले में रोटी बांधकर चल पड़ा। सोचा कि रास्ते में यदि भूख लगेगी तो खा लूंगा, कहीं ना कहीं पानी का आसरा अवश्य मिलेगा। अब जो ही वो जंगल के रास्ते जा रहा था, उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सुनसान जंगल है। एक जगह उसने पानी दिखाई दिया। पेड़ के नीचे बैठ के उसने अपना खाना खा लिया तथा ऊपर से वहीं पानी पीकर फिर अपना रास्ते चल पड़ा। अब वो जंगल में से जा रहा था। उसने देखा कि एक लोमड़ी जो अपाहिज है, घिसट घिसट के चलती है और आसपास उसके न भोजन की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है। वो उसे देखने के लिए ये सोचने लगा कि परमात्मा सभी को भोजन करवाते हैं, पता नहीं ये लोमड़ी बेचारी भूखी प्यासी कैसे जीवन व्यतीत कर रही है। अब ये देखने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, क्योंकि घना जंगल था।
उसने सोचा कि तूने खाना तो खा ही लिया है, शाम तक पहुंच जाएगा। अब मैं देख लेता हूं कि लोमड़ी को भोजन कौन करवाता है और कौन पानी पिलाता है। जंगली जानवरों की भरमार थी और लोमड़ी बेचारी इधर उधर घिसटती हुई तड़फ रही थी। अब उसने देखा कि ये लोमड़ी तो मर ही जाएगी, क्योंकि अपाहिज है, भूखी प्यासी है। इतनी देर में क्या देखता है कि एक शेर आता है और शिकार उसके मुंह में होता है और लोमड़ी की तरफ फेंक के भाग जाता है। तो उसने सोचा कि परमात्मा तो वाकई में सभी को भोजन देता है, ये अपाहिज है, इसलिए इस शेर के मन में दया है और इस अपाहिज लोमड़ी के लिए कहीं से शिकार लेके आया है और अपने मुंह का निवाला इसके पास फेंक कर चला गया ताकि ये अपना पेट भर सके। अब लोमड़ी ने उस शिकार को खाया और तृप्त होकर फिर लेट गई। अब कोई भोजन करेगा तो उसे पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब लोमड़ी फिर तड़फने लगी और उसे पानी की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब वो इधर उधर देख रही थी, घिसट रही थी, सोच रही थी कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए। इतनी देर में और राहगीर क्या देखता है, एक हाथी आता है, उसने अपने सूंड में पानी भर रखा है और लोमड़ी जहां पड़ी हुई थी वहां उसने घिसट घिसट कर कुछ झील बना रखा है। हाथी आता है और अपने सूंड में भरा हुआ पानी लोमड़ी के पास फेंक देता है और चला जाता है। अब लोमड़ी को पानी भी मिल जाता है। अब आगंतुक जो राहगीर था उसके मन में आया कि हे परमात्मा, तूने हर जीव के अंदर ऐसी आत्मा दे रखी है कि जो दूसरों का भला चाहते हैं। पशु होते हुए भी वो अपने साथियों का, अपने जंगल में रहने वाले पड़ोसियों का इतना ख्याल रखते हैं कि एक खूंखार शेर जो भोजन के लिए भटकता फिरता है, अपने भोजन में से लोमड़ी को भोजन देकर जाता है। एक हाथी जो इतना विशालकाय है, वो कहीं पानी मिलता है तो अपने सूंड में पानी भरकर अपाहिज लोमड़ी के लिए उसके पास डाल जाता है। पशुओं में भी इतनी दया भाव है, लेकिन इंसान में क्यों नहीं? इंसान तो बुद्धिजीवी है, वो सोचता है कि यदि भला करूंगा तो भले का असर जरूर मिलेगा। अब राहगीर आगे चलता है, उसके दिमाग में आता है कि चलो अगले गांव तो फिर चला जाऊंगा, लेकिन आज मैं ये देखता हूं कि मैं भी भूखा प्यासा हूं, क्या परमात्मा मुझे भी भोजन देता है? अब वो बैठ जाता है और इंतजार करता है, क्या परमात्मा तेरे लिए भोजन भेजेगा। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे दिन भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। पेड़ के नीचे, पेड़ के तने पर कमर लगा के बैठ जाता है और परमात्मा की विनती करता है, हे परमात्मा, तू सबकी सहायता करता है, सभी को भोजन देता है, पानी देता है, मेरी सहायता क्यों नहीं करता? फिर आगंतुक और व्याकुल हो जाता है और तड़फने लगता है। फिर यही विनती करता है कि हे परमात्मा, मैं भी भूखा हूं, प्यासा हूं, मेरे लिए भी किसी को भेजो ताकि मुझे भोजन मिल सके और मैं अपने बाकी के रास्ते को तय कर सकूं। फिर आकाशवाणी होती है, ऐ बंदे, तू समर्थ है, परमात्मा ने तुझे कोई कष्ट नहीं दिया है, परमात्मा ने तुझे बुद्धि दी है, अच्छे हाथ पैर दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है, अच्छा दिमाग दिया है,
तू कमा सकता है, तू दूसरों का भला कर सकता है, तू उस परम पिता परमात्मा से क्यों मांग रहा है? तेरे जैसा बड़ा भिखारी जो होता है उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तू समर्थ है। तू अपने आप को या तो देने वाला बना या इतना समर्थ बन कि तू दूसरों को दे सके। ये तेरी सोच पर निर्भर है। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि जैसे लोमड़ी की सहायता, अपाहिज लोमड़ी की सहायता एक खूंखार जानवर शेर होते हुए उसने की, एक विशालकाय हाथी होते हुए उसने की। वो जानवर तो तेरे ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि यदि तू चाहे तो उन्हें भी काबू कर सकता है। लेकिन तूने ये सोचा कि परमात्मा ही मुझे भोजन देगा, ये तो तू सबसे बड़ा भिखारी है। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं समर्थ हूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। जो दुनिया के अंदर असहाय हैं, अपाहिज हैं, इंसान भी तो अपाहिज हैं, उनकी सहायता कर सकता है। इंसान भी तो बेसहारा हैं, उनकी सहायता कर सकता है। यदि तेरा दिमाग अच्छा है और तू कर्म करना चाहता है तो पशु पक्षियों की भी सहायता कर सकता है, क्योंकि तू सामर्थ्यवान है। परमात्मा ने तुझे अच्छे हाथ पैर दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, तो तू भिखारी क्यों बनता है, दानदाता क्यों नहीं बनता? ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू देने वाला बने या हाथ फैलाकर भगवान के पास बैठा रहे कि परमात्मा देगा तो ही मैं खाऊंगा। ऐसे परमात्मा किसी को नहीं देता। या तो असहायों की सहायता करता है या अपने भक्तों की सहायता करता है, जो भक्ति में लीन होकर दूसरों की सहायता करते हैं और उसकी भक्ति में ही इतने लीन हो जाते हैं कि चाहे उनके प्राण निकल जाओ, लेकिन वो भक्ति से पीछे नहीं हटते। परमात्मा उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं। जब तू अपना साथ नहीं दे सकता तो परमात्मा तेरा साथ कैसे देगा? यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को शेयर अवश्य कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए तथा आगे बढ़ाइए। ओम।